हरिओम योगी श्री। आजकल कारपोरेट के सारे कार्य घर से ही हो रहे हैं, जिस वजह से फैमिली रिलेशन में चिड़चिड़ापन उभर कर रहा है। ऐसी कौन सी जीवन पद्धति को हम अपनाएं जिससे इस समस्या का समाधान हो सके? योगी श्री। धन्यवाद मसूरिया जी। आप हमेशा एक समाज के ऐसे दर्द को महसूस कर कर सामने लाते हैं जिससे कि हर व्यक्ति रिलेट कर सके। और आपका प्रश्न सामंजस्य, जो कॉर्पोरेट कल्चर और होम कल्चर के बीच के सामंजस्य का है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था, घर की अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन जो हम घर में पहले जीते थे और जो आनंद में रहते थे उसमें कमी आई। तो प्रायोरिटी ऑफ वैल्यू सिस्टम, जब आप कॉर्पोरेट घर से निकल जाते थे, कॉर्पोरेट में जाते थे, तो वैल्यू सिस्टम आपका अलग होता। कॉर्पोरेट की जो विजन है और जो उसके वैल्यूज हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते, और जब आप घर में आते थे तो वो वैल्यू सिस्टम वहां छूट जाता था और घर के जो वैल्यू सिस्टम है वो प्रायोरिटी लेते। तो घर के वैल्यू सिस्टम में अपनी पत्नी को अटेंशन देना, अपने बच्चे को अटेंशन देना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो जाता। जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो मेंटल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और अभी क्या है कि मेंटल एनवायरनमेंट दो है और फिजिकल एनवायरनमेंट एक है। तो ऐसे में हमारे पर्सनालिटी और कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाते हैं और अटेंशन हम दोनों को बराबर नहीं दे सकते, हमें चॉइस लेनी पड़ती। तो जब आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें वर्किंग की जो विजन है, उसके वैल्यूज हैं, वो आपसे अटेंशन मांग रहा है कि आप एक मैनेजर हैं, आप एक क्लर्क हैं या आप कोई भी हैं, और अचानक से उसी के बीच में आपका बच्चा आ गया या नौकरानी आ गई या पत्नी आ गई, तो उसके सामने आपको अपना पूरा रूप चेंज करना है और उसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग है। तो विद इन सेकेंड्स पूरे माइंड का सेटअप चेंज हो रहा है। तो वो ऐसा ही है कि जैसे अभी आपने शर्ट पहना है और तुरंत 1 मिनट में आपको कोट पहनना है, फिर कोट उतार के रखना है और फिर जॉगिंग ड्रेस पहननी है। तो जब इतनी चीजें चेंज करनी होगी तो चिड़चिड़ापन स्वाभाविक, कोई भी आदमी इरिटेट हो सकता है। और जिसमें वर्क में जब आप रिलेट कर रहे हैं, जो आपसे रिलेट कर रहा है वो आपको मैनेजर नहीं मानता, वो तो आपको पापा समझ रहा है या पति समझ रहा है या बेटा समझ रहा है। और अगर आप मैनेजरियल रोल में हैं तो आप उस हिसाब से उसको आंसर दे देंगे जो उसकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। और आप जब रिस्पॉन्स लेंगे तो आप दूसरे रोल में हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। आप एज ए मैनेजर कमांड दे रहे हैं कि ये आदमी को हमारी बात मान लेनी चाहिए। तो दो एक्सपेक्टेशंस वर्किंग कल्चर में पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो आप डीप स्टेट ऑफ माइंड में कैरेक्टर्स और पर्सनालिटीज क्लैश कर रहे हैं हर आदमी के अंदर में। तो इससे चिड़चिड़ापन होना इसकी पहला सिम्टम है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये डीप रिलेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ले जाके सीरियस डिसीजन पे ले जा सकता है, यहां तक कि डाइवोर्स तक की इशू बन सकती है। तो कोविड ने कई सारे चैलेंजेस खड़े किए, और चैलेंज का तो मतलब ही है कि इंटेलिजेंस को ग्रो करना पड़ेगा। एक समय था जब हम बैक में याद करते हैं तो उन समस्याओं को जो हमारे लिए जीवन मृत्यु के प्रश्न थी, आज हम उस पर हंसते हैं। और एक समय आएगा जब इन समस्याओं को जिनसे हम जूझ रहे हैं उस पर हम हंसेंगे।
क्योंकि इंटेलिजेंस को तो ग्रो करना ही है। और इंटेलिजेंस को ग्रो करने के लिए हम शांति से बैठें और 10-15 मिनट रोज अपनी लाइफ स्टाइल में इसी प्रॉब्लम को फोकस करके ध्यान करें। और नेक्स्ट वर्कशॉप में 15 मिनट का मैं ध्यान इसी टॉपिक पे कराऊं। और ध्यान की हमारी पद्धतियां हम हर संडे को कराते ही हैं 10-15 मिनट का ध्यान। और हर बार हम टॉपिक चेंज करके देख सकते हैं कि ध्यान इन स्पेसिफाइड इश्यूज को कैसे डील कर सकता है और कैसे तुरंत असर ला सकता है, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल। तो इसका समाधान 10 मिनट के अंदर हो सकता है। 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेंटल है और मेंटल फास्ट मूवमेंट्स अंडरस्टैंडिंग बेस है। इसका सीधा कॉन्फ्रंटेशन मेडिटेशन में कैसे किया जाए और कैसे ध्यान करके इसको 10-15 मिनट में डिसॉल्व कर दिया जाए। और रोज नए इश्यूज आते जाएंगे, रोज डिसॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको नेक पेन है तो आप 10 मिनट की एक्सरसाइज रोज करते हैं जो स्पेसिफाइड है नेक पे, और वो आपको स्वस्थ रखती है। वैसे ही इस इश्यू पे रोज 10-15 मिनट का ध्यान किया जाए और इसको अपने जीवन पद्धति में अपनाएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक स्पेसिफाइड ध्यान 10-15 मिनट का जो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर्स के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता हो, कॉन्टेम्पलेशन और भारतीय योग और तंत्र परंपरा से जो विजडम है उसका उपयोग किया जाए। और एक दिन हम इस पर हंसेंगे, जैसे कि बचपन की कोई बात याद करके हम हंसते हैं। अभी आज जो समस्या है कल के लिए हमारे चुटकुले बन जाए। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा योगी श्री। आज वर्किंग कल्चर और रोल के कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही जो ये समस्याएं जो उभर के आई हैं, इनको हम एक आपके द्वारा दिए गए ध्यान के माध्यम से इनसे ओवरकम कर सकते हैं, जिसका एक आपने बहुत ही सरल और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने जो समाधान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी श्री, बहुत बहुत धन्यवाद।